रवि ने व्यापारी का खत पढ़ा, जिसमें लिखा था कि उसे व्यापारी से मिलने के लिए सिर्फ एक दिन का समय है। रवि समझ नहीं पा रहा था कि व्यापारी उससे क्यों मिलना चाहता है। क्या यह कोई चाल थी या फिर कुछ और? लेकिन रवि ने ठान लिया कि वह व्यापारी से जरूर मिलेगा, चाहे उसके इरादे जो भी हों। अगले दिन रवि व्यापारी से मिलने के लिए गांव के पुराने बाजार की तरफ निकला। वहां एक बड़ा गोदाम था, जहां व्यापारी का मुख्य कारोबार चलता था। रवि को थोड़ा डर भी था, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा और साहस के साथ वहां पहुंचा। व्यापारी पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। व्यापारी का चेहरा गंभीर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने रवि की तरफ देखा और कहा, तुम बहुत चालाक निकले, लड़के। तुमने मेरे पूरे व्यापार को हिलाकर रख दिया, लेकिन मुझे तुमसे लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। रवि आश्चर्यचकित हो गया। उसने सोचा था कि व्यापारी उसे धमकी देगा या उसके खिलाफ कोई योजना बनाएगा, लेकिन यह बात पूरी तरह से उलट निकली। रवि चुपचाप सुनता रहा। व्यापारी ने फिर कहा, तुम्हारी मेहनत और बुद्धिमानी ने मुझे प्रभावित किया है। मैंने कई व्यापारियों को आते जाते देखा है, लेकिन तुमने बिना किसी बड़े संसाधन के जो किया है वह काबिले तारीफ है। मैं तुमसे एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। रवि की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह पूरी तरह से हैरान था। व्यापारी, जो अब तक उसका दुश्मन था, अचानक उसे साझेदारी का प्रस्ताव दे रहा था। व्यापारी ने कहा, तुम्हारे पास ग्राहकों की अच्छी पकड़ है और मेरे पास संसाधन है। अगर हम साथ काम करें तो हम पूरे इलाके में सबसे बड़े व्यापारियों में से एक बन सकते हैं। मैं तुम्हें साझेदार बनाना चाहता हूँ। रवि सोच में पड़ गया। यह एक बड़ा मौका था, लेकिन उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि व्यापारी के इरादे नेक हैं। उसने तुरंत कोई फैसला नहीं किया और व्यापारी से सोचने के लिए कुछ दिन का समय मांगा। व्यापारी ने सहमति दे दी और रवि को वहाँ से विदा किया। रवि अब घर लौट रहा था, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या उसे व्यापारी पर भरोसा करना चाहिए? क्या यह सच में एक मौका है या व्यापारी की कोई चाल? जब रवि घर पहुंचा, तो उसे अपने पिता से एक और खबर मिली। किसी ने गांव में उसकी दुकान पर हमला कर दिया था और वहां रखा सामान बर्बाद कर दिया गया था। यह किसने किया? क्या यह व्यापारी की चाल थी या कोई और दुश्मन उभर रहा था?